आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीआई, सिंपल इंटरेस्ट तो ख़त्म है। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें थ्योरी बताए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्योरी बताए हैं, थ्योरी समाप्त हो गया है। कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन बाकी है, किस्त वाला जो क्वेश्चन है नहीं बता पाए हैं। तो जो भी क्वेश्चन बाकी है वो किताब में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे, बता देंगे, ठीक है, और किताब में ही बता देंगे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंगणित। नवीन अंगणित डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद्र का ये बुक है। तो आइए हम किताब शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये कहा गया है मूलधन 45,000 रुपया है। मूलधन 45,000 रुपया है। रेट जो दिया है 15%, ठीक। टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है। तो कहा गया है सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा, वाट, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला भी बताए हैं। अमाउंट निकालने के पहले अमाउंट निकालिए, उसके बाद सीआई घटा दीजिए, आपको सीआई निकल जाएगा। तो ये भी बात बताए हैं। और ट्रिक से भी, तो सबसे पहले सीआई परसेंटेज में निकालिए, सीआई परसेंटेज में, ठीक है। तो रेट और 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में एक रेट दे तो बताए हैं R².2 गुने R, ये बताए हैं। इस तरह से इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है इस तरह से, और इसी पर सीआई निकालिए। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, या स्क्वायर इस तरह से 5 के स्क्वायर 25 हासिल हो गया 2, फिर 5 × 5 5 दूना 10 और 2 12 हासिल 1, 1 के स्क्वायर 1 1 2 225। तो 225, तो ये हो गया 25 हासिल, 2 ही अंक रखना है, हासिल हो गया 2, और यहाँ 15 नहीं ना, सॉरी ठीक है 225 आया है। 15 का स्क्वायर 2, और 15 को दूना 30, और 30 और 2 32, इतना परसेंट ये सीआई निकला। सीआई 32.25 जो आया, क्या आया, परसेंटेज में आया। अब आपको निकालना है सीआई रुपया में, तो सीआई निकाल दीजिए। सीआई रुपया में तो 45,000 का सीधा निकालिए 32.25%। परसेंट से कट गया 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 डिसमिल ख़त्म होगा, 1 अंक के पहले रहेगा, यहाँ 2 डिसमिल है। अब सीधा गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। अब गुना किया जाए 45 पचे, तो 45 पचे, तो 45 चौका 180, और 45 तो हो जाएगा 5 12 1 1 2 225 के 5 हो गया हासिल 22, 45 दूना 90, 45 दूना 90, और ये 2 हासिल हो गया 11, हासिल 11, 45 दूना 90 जोड़िए 101, ये हासिल हो गया 10, और 45 तिहाई 5 तिहाई 15, और 4 तिहाई 12 1 13, 135, और 10 145, तो 145। इसमें 2 अंक के पहले दशमलव है, तो इसमें 1 अंक के पहले दशमलव दीजिए, यही आपका आंसर। तो यही आपका आंसर होगा 14,512.5। तो ये डायरेक्ट निकला, डायरेक्ट आपका निकल गया सीआई, डायरेक्ट सीआई। और नहीं तो अगर मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे मेथड से निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर P × 1 + R/100, इसका पावर n की जगह पर टाइम हो जाएगा n, ठीक है। और ये बताए थे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, तो इससे अमाउंट निकल जाएगा। तो सीआई आप निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सीआई निकाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है, अगर ये याद है 2 वर्ष में ये फार्मूला, तो जल्दी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन में 10,000 रुपया मूलधन है। मूलधन जो दिया है 10,000 रुपया।
टाइम दिया है 3 ईयर, ठीक है, और रेट जो दिया है ये 4%, 5% और फिर 6%। तो कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, CI आपको निकालना है, इक्वल टू वाट। आइए कुछ चीज़ हम बताते चलेंगे, रिवीजन कराते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन होते रहे साथ। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष में जब रेट दे, 3 वर्ष में 3 गो रेट दे, तो इसके लिए फार्मूला बताए थे कि R1 इस तरह से R1 गुने R2 गुने R3, ठीक है। इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है। फिर यहाँ बताए थे कि R1 गुने R2 प्लस R2 गुने R3 प्लस R3 गुने R1, ठीक है। इसमें भी 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है। यहाँ पर दशमलव देना है, यानी 2 4 अंक के पहले दशमलव देना है, और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये जो निकलता है CI, ये CI निकलेगा परसेंट में, ये निकलेगा परसेंट में। ये फार्मूला बताए थे ना, तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 3 गो रेट दे और 3 वर्ष में, तो डायरेक्ट इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम निकालते हैं, आइए CI निकालते हैं। CI सबसे पहले CI परसेंटेज में, तो CI निकालिए। तो इस सबको गुना करना है, तो 5 चौका 20 और 20 गुने 6 120, तो 20 हो गया, हासिल हो गया 1, ठीक है। अब इस सबको गुना करके जो ना है, तो 5 चौका 20, फिर दूसरा तीसरा को 6 5 30, अब तीसरा का पहला, तो 6 चौका 24, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 74, 74 1 75, ठीक है। 4 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अब इस सभी को जोड़ देना है, तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, इतना परसेंट, ठीक है। तो ये आपका CI निकला। अब आपको रुपया में CI निकालना, ये तो परसेंट में CI निकला, ये परसेंट में निकला, और रुपया में निकालना है CI। तो मूलधन ये हो गया 10,000, और 10,000 के निकाल दीजिए 15.752, ठीक है, इतना परसेंट। ये दशमलव के बाद 0 का मान कुछ नहीं होता है, परसेंट से 2 0 कटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 0 से 2 डेसिमल कम कर देंगे, ठीक है। तो सीधा हो जाएगा, यहाँ तो 3 है, तो ये 2 कम कर दीजिए, तो ये 1575.2, यही आपका आंसर। तो ये CI जो निकला 1575.2 CI आपका निकला, यही आपका आंसर। तो ये फार्मूला याद रखते हैं CI निकालने का, तो बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा, 5 सेकेंड आपको लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन, मूलधन दिया है 160,000, 1,60,000 दिया है, और फिर यहाँ टाइम दिया है, पहले टाइम दिया है 2 ईयर, और फिर रेट दिया है, रेट 10%, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि CI क्या होगा, CI क्या होगा, यदि ब्याज 6 माही जुड़ता हो, 6 माही जुड़ता हो, ठीक है। तो ये बताए थे, ये बता दिए थे। यहाँ देखिए मूलधन दिया है 160,000, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है 10%, CI निकालना है। यदि ब्याज 6 माही जुड़ता है, अगर न कहता है तो रेट जो होता है कितना, 1 साल के होता है, और यहाँ कहा गया है कि 6 मंथ में जुड़ता है, यानी साल में कितना बार रेट जुटेगा, साल में जो रेट जुटेगा कितना, 2 बार, उसको ब्याज देना होगा कितना, 2 बार देना होगा। तो बताए थे कि रेट में आपको 2 से भाग दीजिए और टाइम में 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 10%, इसमें 2 से भाग दीजिए, ये 5%, ठीक है। और टाइम है 2 ईयर,
तो 2 ईयर में 2 से गुना कर दीजिए 4 ईयर, ठीक है। अब 4 ईयर में 5% निकालना है, तो 4 ईयर का कोई फार्मूला हम बताए नहीं है। 4 ईयर में रेट 1 दे, 2 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी दे, हम 4 वर्ष के लिए आपको नहीं बताए। लेकिन कुछ याद रखिएगा, जब भी पूछेगा तो इसी पर 5%, ठीक है, और 10% याद रखिएगा। ऐसे यहाँ लिख देते हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए अगर रेट अगर 5% दिया हो, 5% रेट दिया हो 10%, तब इसका CI, ठीक है, इसका CI क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा 21.55% CI, और इसका हो जाएगा 46.41%। ये अप्रोक्स में, ये लगभग में, ठीक है। तो ये लगभग में, ये याद रखिएगा 4 वर्ष के लिए। ज़्यादातर यही पूछा जाता है 5% और 10% पर। तो 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 4 वर्ष के लिए रेट 5% पर, CI जो होगा 21.55%। और यहाँ हो जाएगा रेट 10% दे तो CI हो जाएगा 46.41%। तो ये याद रखिएगा 4 वर्ष में, ज़्यादा कुछ 4 वर्ष में नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा यही पूछा जाता है 5 और 10, आगे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा ये। आइए अब इसको बनाते हैं। तो 5% 4 वर्ष में, तो यहाँ 5% 4 वर्ष में आपका CI कितना निकला, 21.55%। नहीं, 80 रुपया में निकालना है, तो CI आप रुपया में निकाल दीजिए। तो 160,000 का सीधा निकाल दीजिए 21.55%, ठीक है। इस परसेंट से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 दशमलव, तो 2 जीरो से ये 2 दशमलव कैंसिल हो गया, और गुना कर दीजिए। तो 16×5 80, 8, 16×5 80, 8, 88 हासिल हो गया 8, 16 एकम 16, 16 8 24 हासिल हो गया 2, और 16 दूना 32, 2 34। तो यही आपका आंसर। तो जो आपका CI निकला, CI वो कितना निकला, 34,480 रुपया। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 16,000 मूलधन जो दिया है 16,000 रुपया, ठीक है। 16,000 मूलधन है, और रेट जो दिया है 20%, रेट जो दिया है 20%, टाइम दिया है 9 माह, टाइम दिया है 9 माह, और पूछा क्या गया है CI क्या है, CI क्या होगा। फिर एक और कंडीशन है, जब ब्याज त्रिमासिक संयोजित हो, त्रिमासिक मतलब 3 माह, यदि ब्याज 3 माही जुड़ता हो। इसका मतलब है कि ब्याज साल में न जोड़ कर क्या चीज़ 3 महीना में जुड़ता है। तो 3 महीना में जुड़ता है, लेकिन साल, एक वर्ष में कितना, 12 माह, ठीक है। कितना, 12 माह। तो एक साल में 12 माह, तो 3 माह पर एक बार जुड़ता है ब्याज। तो साल में कै बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा। तो बस, तो 4 बार जुटेगा, तो रेट में आप 4 से भाग दे दीजिए, रेट में 4 से भाग दे दीजिए, और टाइम में 4 से गुना कर दीजिए। तो ये 9 माह दिया है, 9 माह, तो इसमें गुना कर दीजिए 4 से। यही याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं। 3 माही का है, यानी साल में 4 बार रेट जुड़ेगा, तो रेट में 4 से भाग दीजिए, और टाइम में 4 से गुना कीजिए। थ्योरी में भी बताए हैं, 4 से काटिएगा 5, और इससे ही कटेगा, तो 9 चौका 36 माह, और 36 माह को आप कह सकते हैं 3 ईयर, ठीक है, 3 वर्ष। और 3 वर्ष में 5%, रेट अभी निकला 5%। अब रेट 5% 3 वर्ष में निकालने के लिए फार्मूला बताएं, फिर से याद कराते हैं। यहाँ देखिए CI RQ
आर क्यू, इसमें 2 अंक रखना है, आर स्क्वायर गुने 3, इसमें भी 2 अंक रखना है, 0.3r, ठीक है। और ये जो निकलेगा परसेंट भी निकलेगा, ये याद होगा, बताए है ना। बस यही फार्मूला याद रखिएगा, जल्दी निकलेगा। अब आइए हम निकालते हैं। तो 5% का सी आई निकालिए, तब 5 का क्यू 125, तो 25 हो गया, हासिल 1 हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 25 के 75, 1 76 हो गया। और दशमलव 4 अंक के पहले दशमलव, अब 5 तिहाई 15, 1 नहीं ना, 5 तिहाई 15, सीधा 15, 5 तिहाई 15, इतना परसेंट, ये सी आई निकला, इतना सी आई निकाला। अब सी आई निकालना है रुपया में, रुपया में, तो सी आई रुपया निकाल दीजिए। तो मूलधन है कितना, 16,000, और 16,000 का इतना निकाल दीजिए, 15.7625%। 2% से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 11 डिसमिल कैंसिल कर देंगे। 4 अंक है तो अब 3 अंक के पहले दशमलव होगा ना। अब गुना कर दीजिए, सीधे गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 16 × 5 = 80, हासिल 8 हो गया। 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 8 हो गया 40, हासिल हो गया 4। फिर 16 गुने 6 96, 96 4 100, हासिल हो गया 10, ठीक। फिर यहाँ पर 16 7 16 और हो गया 16 गुने 7 112 और 10 122, हासिल हो गया 12, ठीक है। 16 × 5 = 80, 80 अब 12 हो गया 92, हासिल हो गया 9। फिर हो गया 16 कम 16, 16 और 9 25, ठीक है। चलिए यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव देना है, तो 3 अंक के पहले दशमलव दीजिएगा, जीरो कोई मान नहीं है। तो सी आई जो निकला कितना निकला, 2522, ठीक है। यही आपका आंसर 2522 रुपया। तो सी आई आपका फाइनल निकला 2522, इतना आपका सी आई निकला। तो फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, ठीक है। और बोला गया है रेट 12% है, रेट जो है 12% है। आगे देखते हैं, 25,000 रुपया की धनराशि, मूलधन जो है मूलधन P ये जो है 25,000 रुपया है। आगे देखते हैं, फिर नहीं 2500 है, 2500। और कहा गया वर्ष में इतना 2809 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन अमाउंट, इसमें अमाउंट जो दिया है 2809 दिया है। तो कहा गया है ये टाइम क्या है, इक्वल टू व्हाट। ये कहा गया ब्याज 6 माही, ब्याज 6 माही जुड़ता है। क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में कह दिया है कि ब्याज जो है 6 माही जुड़ता है। तो टाइम क्या है, तो चलिए एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि 6 माही जुड़ता है, 6 माह में जुड़ता है, तो रेट में कितना से भाग दीजिएगा। तो 12% दिया है, तो इसमें भाग दीजिए कितना से, 2 से। और टाइम में 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, टाइम में 2 से गुना करते हैं, एक ठीक। चलिए तो ये कटा दीजिए, तो ये हो गया 6%। अब सोचना है टाइम के बारे में। तो यहाँ देखिए अमाउंट दिया है 2809 और यहाँ दिया है मूलधन 2500, नहीं तो ब्याज निकल जाएगा ना, सी आई निकल जाएगा। तो सी आई हम निकालते हैं। तो आइए सी आई परसेंटेज में निकालिए, पहले सी आई परसेंटेज में। तो सी आई परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो ये 2500 ऐसे 2809 माइनस 2500, अब बट्टे में मूलधन और गुने 100, ठीक है, इतना कर दीजिए। अब यहाँ देखिए एक घटेगा, यहाँ देखिए एक घटेगा तो 309, एक घटेगा तो 309 घटेगा ना, एक घट जाएगा तो 309 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ऊपर नीचा 4 से गुना कर दीजिए,
4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 9 चौका 36 और 4 3 12, 1236, 1236 अब बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 लाने के लिए किए। अब इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12.36%। ठीक है। अब सोचिए 12.36% जो सी आई निकला नहीं, और रेट जो 6% है, तो ये कितना रेट टाइम क्या देंगे कि 6% के हिसाब से आ जाएगा कितना 12.36। तो 2 ईयर में देखिए 2 ईयर के लिए फॉर्मूला बताया है R² और 2 गुने R, यही ना बताया है, 2 गुने R यही ना बताया। तो R का क्यों, अगर 6 का यहाँ रखते हैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए बता रहे हैं। तो R के यहाँ हो जाएगा 36 और 6 दूना 12 नहीं, तो ये 2 ईयर में 6% रेट से आपका CI कितना आएगा 12.36। तो ये टाइम जो निकला कितना निकला 2 ईयर, ये 2 ईयर टाइम निकला। लेकिन यहाँ देखिए फाइनल 2 ईयर निकला, लेकिन ब्याज क्या है 6 माह ही जुड़ता है, 6 माह ही जुड़ता है। तो रेट में जब भाग दिया है तो टाइम में भी गुना होगा नहीं, तो इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, आपका सही आ जाएगा। तो टाइम 2/2 ये कटेगा तो 1 ईयर, 1 वर्ष। तो इसका फाइनल जो आंसर है आया 1 वर्ष, 1 वर्ष आपका फाइनल आंसर। तो ये 1 वर्ष में 12% के हिसाब से मूलधन के 25 और मिश्रण का इतना, और CI जो निकलेगा कितना निकलेगा इतना आपका निकल जाएगा यहाँ 309। तो आपको टाइम निकालना था, तो टाइम कितना आ गया 1 वर्ष, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।